गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, है ना। आज से हम लोग आर डी शर्मा का 2026 एडिशन का, ठीक है, बुक पढ़े। तो ये जो हम स्टार्ट किए थे, क्रिबोमेट्री से पहले पढ़ाना स्टार्ट किए थे, वो इसके पिछला एडिशन। तो उनको ऐसा लगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, और इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा अच्छा है और एकदम लेटेस्ट एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए हमको लगा कि अब ये 2026 एडिशन का ये पढ़ाना चाहिए आगे समय पब्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल पढ़ते हैं। और पोलिनोमियल ये जो है क्लास 10 है और चैप्टर 2 ग्रुप पढ़ रहे हैं। पोलिनोमियल, पोली का मतलब होता है मेरी और नोमियल्स का मतलब तरफ, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद भी बोलते हैं, बहु। ठीक है, बहु मतलब होता है बहुत और पद मतलब बहुत सारा टर्म, है ना। तो पोलिनोमियल्स का मतलब समझिए। अब देखिए इसका सिंपल अगर हम लोग पोलिनोमियल्स अगर समझेंगे तो कोई भी पोलिनोमियल्स होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, सपोज है जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 9, सपोज है ये आप हम इसको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। किसी भी पोलिनोमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का मतलब जो है, जो लेटर जो है इसमें एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स क्या वेरिएबल है, और ये जो 9 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एक और टर्म समझिए कि अगर किसी भी वेरिएबल में ए एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल ये जो पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का है, तो किसी भी वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5 है और ये 9 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। अगर बोलेंगे इस पोलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, यहाँ इस पोलिनोमियल में 1 2 3 टर्म है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। और देखिए पोलिनोमियल्स होने के लिए जो भी वेरिएबल होना चाहिए उसका जो पावर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव के साथ में क्या होना चाहिए? वो इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। समझ गया? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसका जो पावर हो सकता है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, और ये जो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो इसको पोलिनोमियल सिंबल। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन का मतलब देखिए, लेट्स एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स क्या वेरिएबल है, किसी भी पोलिनोमियल में एक्स क्या की कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स वेरिएबल एन बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी एन का मतलब क्या होता है, इसका पावर, इसका जो हो गया एक्सपोनेंट। तो एन क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। एंड ए वन ए टू का मतलब क्या होता है? ये जो नंबर है, ये जो कांस्टेंट है, इसी को बोला गया A1 A2, है ना, A1 A2। और इसी तरह कैन भी क्या है, कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट होना चाहिए। और ये क्या, रियल रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे इटर्नल। रियल नंबर क्या होता है? जितना जितना नंबर आते हैं, जितने नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये जो फंक्शन एक्स है, जो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब मान लीजिए कोई पोलिनोमियल जिसका नाम दिया गया है एन टू द पावर एक्स टू द पावर एन, है ना, ए एक्स टू द पावर एन कोमा है एन माइनस वन एन टू द पावर एन माइनस वन, है ना। ये डैश डैश चलते गए, मतलब बीच में और कोई टर्म है, A1 x1 प्लस A0 इज इक्वल पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स बोला गया यहाँ। ठीक है, यानी हो सकता है, ये देखिए पोलिनोमियल वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, इसके जगह वाई भी हो सकता है। तो इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि ये जो है, मान लीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है? ये सब टर्म है, इसको टर्म बोलेंगे। ठीक है, टर्म मतलब किसका टर्म? जैसे इस पोलिनोमियल लिखे थे 1 2 3, टोटल 3 टर्म है। ठीक है, इसको टर्म बोलेंगे। और ये जो वेरिएबल में जो नंबर को मल्टीप्लाई थी, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे। ये क्या है? कोफिशिएंट है ना। ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 5 हो और यहाँ पे 9 है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा गया है। ठीक है, तो हमको मेनली क्या समझना है? टर्म इसमें कितने हैं, इसका कोफिशिएंट क्या, कोफिशिएंट फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आपका कोफिशिएंट कहलाता है। टोटल कितने टर्म? 1 2 3 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है इक्वल टू 3x-2। ये क्या है? इसमें पोलिनोमियल वेरिएबल है, क्योंकि इस वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है? टोटल टर्म कितना? 1 2 टर्म है। ठीक है, इसी प्रकार एक और पोलिनोमियल की वाई देखते हैं। इसमें 3y² माइनस 2y प्लस 4 एक पोलिनोमियल, इसका वेरिएबल y है। ठीक है, इसमें टोटल कितना टर्म? 1 2 3 टर्म है ना। इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल y² है, ये सॉरी, इसका ये y वेरिएबल का पोलिनोमियल। इसी प्रकार यहाँ पे u देखते हैं,
एक और है पोलिनोमियल, इसका नाम दिया गया है। और यू का मतलब क्या है, इस पोलिनोमियल में यू क्या है, वेरिएबल है। यू के जगह पर आप कुछ डेरिवेट कर सकते हैं, है ना। 1/3 वाई क्यू माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 4, ये क्या है, ये पोलिनोमियल वेरिएबल वैल्यू, समझ गए। तो हो सकता है एक्स का वेरिएबल हो सकता है, या वाई का वेरिएबल हो सकता है, यू का वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का, उसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट को पावर होगा, जिसे ये इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। एक इक्वेशन लिखा है 3x प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है, x का वेरिएबल 1 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिग्री 1 लिखा हुआ है। वही कह रहा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। ये वेरिएबल तो पावर क्या है, 1, 1 पर से लिखा नहीं जाता है, ठीक है। हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल नोन एज इट्स डिग्री, और हाईएस्ट पर या किसी भी वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होता है एक्स का, है ना, इस पोलिनोमियल में, तो उसी को बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, इसलिए इसका डिग्री कितना होता है, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे इस पोलिनोमियल में, इसका जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए इसके बाद लीनियर पोलिनोमियल सेटिंग से हम लोग क्लास 10 में लीनियर पोलिनोमियल नहीं पढ़ना है, हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना है ना। इसके बाद क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक में, तो मेनली हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते हैं। तो हम 12 बारी करके देखते हैं, है ना। पहले लीनियर पोलिनोमियल देखते हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक देखते हैं, उसके बाद क्यूबिक देखते हैं, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 आगे बढ़ते हैं। हम लोग पोलिनोमियल्स देखे थे। पोलिनोमियल्स का मतलब बताते फोली का मतलब होता है मेरी, और नोमियल्स का मतलब बहुत सारा टर्म, जिसका बहुत सारा टर्म है उसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। और पोलिनोमियल्स होने के लिए हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 9, तो कोई भी पोलिनोमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। पोलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, और पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल उसका पावर होना चाहिए फ्रैक्शन में होना चाहिए। 2 चीज़ याद रखना, पोलिनोमियल्स का जो भी वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा पॉजिटिव होगा और होल नंबर में होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ लिए थे कि पोलिनोमियल्स में टर्म किसको बोलते हैं, टर्म कितने, टोटल टर्म कितने टर्म था उसको कोएफिशिएंट बताए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स को। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना। जैसे सपोज दैट 7 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वैल्यू फिक्स होता है, जैसे एक्चुअली में लिखा हुआ है 7 × x⁻0, है ना। यहाँ पे कहा है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो होना चाहिए, जैसे x डिग्री मतलब वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, ठीक है, उसको बोले कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप लोग एक्सपोनेंट भी पावर में पढ़े होंगे कि किसी का भी पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में 7 और 0 पावर क्या होगा, क्या 1, 7 × 1, एक्चुअली में क्या है, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद देख रहे हैं द कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप लोग बोलिएगा कि 0 को भी तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, नहीं, 0 को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, है ना। 0 का मतलब 0 पोलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए कैसे, 0 का भी वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन मान लीजिए, है ना, जैसे सपोज दैट कि एग्जाम्पल में रहते जैसे 0 है, जैसे मान लेते ये 0 है ना, और यहाँ पे x का पावर कुछ भी रखिए, x का पावर 1 रखिए, या x का पावर x का स्क्वायर रखिए, तो ये क्या होगा, x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो 0 नहीं आएगा, है ना। अगर 0 है, अगर मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट 0 है, x का पावर कुछ भी रखिएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, उसका 0 आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। यही चीज लिखा हुआ है कि 0 पर लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे x का जो वैल्यू है डिफाइंड नहीं है। वही कहा द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0
है ना, और एफ एक्स इज जीरो, स्क्वायर जीरो पोलर में। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री ऑफ द जीरो पोलर यही है जीरो, है ना, डिग्री यानी जीरो पोलर में, जीरो पोलर में मतलब जीरो, और उसका जो भी एक्स का वेरिएबल का जो पावर होगा वो डिफाइन होगा। आप कुछ भी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनली जीरो ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वन होना चाहिए, ऐसा देखो वर्ड ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है वन, डिग्री क्या है वन, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है ना वन, ठीक है। और जो भी लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है कोफिशिएंट, एक्स का वेरिएबल है, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो एक्स प्लस बी होता है। अब देखिए ये अगर ए यहाँ पे जीरो हो गया, अगर सपोज ए अगर जीरो हो गया इसको लीनियर पोलिनोमियल, अगर ए को अगर जीरो पुट कर दीजिएगा तो ये तो टोटल जीरो हो गया, तो बचेगा बी, तो बी क्या है कांस्टेंट नंबर है, और ए और बी क्या है कि रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का भी जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पे यही किया है कि लीनियर पोलिनोमियल जो होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल मे बी मोनिमल ऑफ वैल्यू। देखिए मोनिमल का मतलब क्या होता है, मोनिमल का मतलब होता है इसका एक टर्म उसको मोनिमल बोलिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5x है, ये क्या है मोनिमल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 5x प्लस 9 लिख देते हैं, ये 5x प्लस 9 लिख देते हैं, ये देखिए 5, ये क्या है बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक दो टर्म है, जिसका एक टर्म हो उसको मोनिमल बोलेंगे, जिसका दो टर्म बाइनोमियल बोलेंगे। इसी प्रकार जिसका तीन टर्म हो गया, मान लीजिए एक और टर्म उसमें एक टर्म नहीं है ना, एक और एक और टर्म मान लीजिए इसमें कुछ और वेरिएबल ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर इसका एक और टर्म ऐड कर देंगे तो तीन टर्म हो गए, तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एक्स जो होगा जीरो नहीं होना चाहिए, और ए क्या होगा, ए एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, और ए क्या है रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। इसके बाद है ना हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड का मतलब ये होता है जिसका पावर दो होना चाहिए, है ना। तो क्वाड्रेटिक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, एक्स प्लस बार। और ए बी सी क्या है रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स है, और एक्स का जो मैक्सिमम पावर क्या है टू है, ए बी सी क्या है रियल, तो रियल नंबर जितना नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं सब रियल नंबर के अंदर आते हैं, है ना। सारे नंबर तो रियल नंबर के अंदर आते हैं, कोई भी नंबर रेशनल हो चाहे रेशनल हो, इवन ऑड, ये सारे रियल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और इसका मैक्सिमम पावर क्या है तीन है, इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस डी होता है ना। इसको क्या बोलते हैं ना, ये क्या है ए बी सी और क्या डी है, क्या है रियल नंबर का, ठीक है। अगर आप लोग को अगर समझ में आता होगा तो कमेंट में यस कीजिएगा। और इसके आगे हम लोग इसके बाद जो हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर में पूरा अक्रोबा क्लियर हो जाएगा, कुछ इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं तो हम आगे वीडियो में हम इसको बताते हैं, ठीक। देखिए इसके बाद हम लोग करना है पॉलिनोमियल्स में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पे एक्स के जब वेरिएबल के जगह कोई नंबर पुट कर देंगे, कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे, हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। यह यहाँ पे यही चीज मेंशन किया हुआ है कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड अल्फा। अल्फा का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फा का मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि अल्फा यहाँ का, अल्फा का मतलब कोई भी एक दो तीन चार पाँच कुछ भी पुट कर दीजिए, उसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर ये ए इक्वेशन ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पुट कर देंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज जैसे मान लीजिए x की जगह को हम लोग क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे 2, यहाँ पे x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेगा 1 माइनस 2, ठीक है। तो अगर इसको पुट किया जाए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 यानी 2 हो गया माइनस ये माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2 से 2 माइनस 2 कर गया, यहाँ पे क्या हो जाए यानी f1 का वैल्यू यहाँ पे हो गया, यहाँ पे f1 का वैल्यू बोल सकते हैं यानी 1 पुट किया, इसका वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया। तो अगर यहाँ पे अगर अगर 1 वैल्यू पे इसका अगर इक्वेशन में अगर हम लोग एक्स के जगह 1 पुट कर दिए, इसका वैल्यू क्या आता है -3 आया है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन में जैसे मान लीजिए इक्वेशन में के एक्स टू f2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, और इक्वेशन दिया हुआ 2x स्क्वायर
2x² माइनस, ठीक है, -3x -2। एक्स के जगह क्या पुट करना है, 2 बैठाना है। तो देखिए 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस, है ना, 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 के, अब 4 भी 2 से गुना करेंगे। देखिए एक स्टेप और देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, -2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 टू ऐड हो गया -6, माइनस दोनों सेम साइन, उसको ऐड करेंगे तो माइनस है, और 8 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे f2 का वैल्यू, यहाँ पे f2 पुट करने पे, यानी x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पे 0 हो जाए। अब देखिए, अब इसी को देखिए, इसी को बोलेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि यानी इक्वेशन में वेरिएबल का वह वैल्यू पुट कर दें जिसका इक्वेशन का पूरा वैल्यू 0 कर दे, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल के ये चैप्टर में जीरो पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कहा है कि एक्स का वैल्यू 2 पुट करे और एक्स का वैल्यू 3 पुट करे और 1 0 पुट करे। तो सबसे पहले देखिए एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये 2 का यहाँ पे क्या है, क्यू हो गया -6, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 11, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्यू का स्क्वायर क्या बजाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, है ना, 8 माइनस ये हो गया। अब देखिए 8 माइनस 24 प्लस 22 -6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेम साइन हम लोग ऐड कर लीजिए, एन और 22, ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसा ऐसा अगर जब भी रहते आप सेम साइन हम लोग को ऐड कर लीजिए। 22 और 8 कितना हो गया, 22 और 8 हो गया, 30 हो गया, और माइनस दोनों सेम साइन है, -24 प्लस माइनस ऐड करेंगे तो 30 हो जाए। तो ये आपका क्या होता है, 0 हो गया। यानी हम F2 का वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे F2 का वैल्यू पुट किए तो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2 हो गया, ये जो 2 हो गया इस इक्वेशन में 2 हो गया, 0 हो गया, 0 है। तो 2 को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे कि 2 का वैल्यू पुट करने पे पूरा इक्वेशन का मान क्या कर रहा है, 0 कर दर। इसी का तरह अब ऐसे कुछ नहीं करना, एक वैल्यू पुट कर देना है। अब जैसे एफ का एक को यहाँ पे एक्स के जगह पे 1 पुट करेंगे, देखते हैं, है ना। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया, एक्स का क्यूब माइनस, है ना, 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x -6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू इस वक्त क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब। अब देखिए एक आप कुछ भी पावर कर दिए, एक का पावर कुछ भी पावर कर दिए, 2 3 4 5 6, एक का पावर एक ही होता है। यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर में और प्लस 11 इंटू 1 -6। ठीक है, ये हो गया 1 -6, 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना, प्लस 11 -6 हो गया। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 11 प्लस 11 और 1 ये दोनों सेम साइन है, ऐड किया 12, और दोनों सेम साइन -6 -2, ये क्या है, 0 हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि F1 का वैल्यू भी रखने पर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी 1 भी क्या है, 1 भी उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, इसको कर दे रहा है 0, है ना। एक और दी जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 रखने के, चलिए रखते हैं एक्स का वैल्यू 3 रखने पर, यानी F3 का वैल्यू क्या रखते हैं, इस इक्वेशन में रखता है। ये दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस आपका 6x², ठीक है, और यहाँ पे 11x -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब -6, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, ठीक है। अब देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 9, 6 इंटू 9 प्लस 33 -6, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 27 माइनस 54 प्लस 33 -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम साइन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस 27 और 33 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 और 3 2 5 एक 60 हो जाएगा, और ये भी 60 आ गया। तो कट के क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि ये 3 भी क्या है, ये उस 3 का भी वैल्यू क्या है, 0 बोलिए। यानी ये भी 3 भी क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी 1 2 3 पुट करने पे इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स का वह वैल्यू
वेरिएबल पर वह वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने पर क्या कर दो, उसको जीरो कर दे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जीरो पोलिनोमियल निकालने के लिए सीखेंगे कैसे अल्फा का वैल्यू, कैसे बीटा का वैल्यू, और इसको थोड़ा सा प्रूफ के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, और अगर आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं जीरो और पोलिनोमियल, अगर कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसका जीरो कैसे निकालें, है ना। यानी जीरो पोलिनोमियल मतलब आप ये को समझ में आया होगा कि एक्स का वह वैल्यू जो इस पोलिनोमियल में रहते हैं उसका टोटल का हमें जीरो कर देगा, यानी एक्स का वह वैल्यू उठ कर जो पोलिनोमियल को पूरा जीरो कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पोलिनोमियल को ही जीरो कर देते हैं, तो एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको होता है, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वन होना चाहिए। अगर इसको जीरो कर देते हैं, है ना, अगर इस पोलिनोमियल के जीरो कर देते हैं तो आप इसका हमको जीरो निकल जाएगा इस पोलिनोमियल का। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। इधर अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो इसका साइन में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल क्या पे माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप पुट करके देखिए जीरो बाई बी, यानी यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस बी बाई ए पुट कर देख सकते हैं, है ना, ए इंटू बी, और एक्स की जगह क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और ये प्लस बी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, आपका कट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, अपोजिट साइन में जीरो हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो एक्स बराबर मान की दी वाली क्या है, इस लीनियर पोलिनोमियल का क्या है, ये जीरो है। ठीक है, यानी या ये वैल्यू क्या पैदा, पूरा पोलिनोमियल क्या पैदा पर जीरो पैदा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, बी जो है ये क्या है, बी जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, बी जो है कांस्टेंट टर्म है। और ए हम बताए थे आपको सबसे शुरुआती वीडियो में बताए थे कि हम लोग कोई भी ए और बी क्या है, दोनों रियल नंबर है। ठीक है, और एक्स का वेरिएबल है, तो अगर कोई भी वेरिएबल में अगर हम लोग कोई अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, तो हम बी को बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बी को बोल सकते हैं कि बी क्या हो गया, बी जो हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, बी जो हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, बी आपका लीनियर जो पोलिनोमियल होता है उसका बी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो गया। और आपका जो ए जो है, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ, है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी, ए जो है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ क्या है, तो आपका एक्स का कोफिशिएंट है, तो ए इज कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स है। ठीक है, ये आपका जीरो हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक का, यानी क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है। अब उसका हम लोग कैसे हम लोग जीरो निकाल सकते हैं, तो ये तो लीनियर का था, अब क्वाड्रेटिक हम लोग देंगे। और अब ये चैप्टर में पूरा क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है ना। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये मतलब जो आपका पोलिनोमियल चैप्टर है क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन पूछा गया, और बोर्ड में एक एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल उसका कैसे जीरो निकालते हैं और उसका कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं उस, चलिए देते हैं। थैंक यू, आप लोग वीडियो बना रहिएगा, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और आपको अगर समझ में आता है तो यस कीजिएगा, नहीं समझ में आता तो बताइए तो कैसे बताया जाए कि आपको समझ में आए। थैंक यू।